रहीम वक़द औरद फ़ख़रुल इस्लाम रहमहुल्लाहु तआला फ़ी हादल फ़स्ल मसाइल उख़रा औरतुहा फ़ी ज़ियादति अलन नस्ख़ फ़ी आख़िर फ़स्लिन नस्ख़ इल्ला मसअलतैन तरक्तुहुमा बिलकुल्लियति मख़ाफ़त तत्वील वहुमा मसअलतल हदमी वल क़त्ई मा ज़मान। यही इबारत रह गई थी ना। कायदे की बात तफरी मसला तो ऊपर बयान कर दिया इन्होंने कि क़द अलिमना मा फ़रज़ना में मा फ़रज़ना अपने माने हकीकी में ख़ास है और उस पर अमल वाजिब है, इसलिए मा फ़रज़ना को जानिब अक़ल में हमने राय यानी हदीस के ज़रिए जो राय बनी उससे हमने जानिब अक़ल में उसको क्या कर दिया, नहीं बोल पाते आप लोग, क्या मुतय्यन कर दिया। मा फ़रज़ना के माना पर अमल कर लिया और 10 दिरहम को हमने क्या कर लिया जानिब अक़ल में। जानिब अक़ल का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या जी कमी की जानिब में, जानिब नुकसान जिसको इन्होंने कहा है, जानिब नुकसान में हमने मुतय्यन कर दिया क्योंकि जानिब अक्सर में किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि इतना होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए। ये बयान करने के बाद कहते हैं कि मैं चाहता तो ख़ास पर और भी तफरीयात बयान करता, 4 तफरी बयान कर दिया ना, लेकिन इस फ़स्ल में यानी ख़ास के मसले ख़ास के हुक्म पर तफरी वाली फ़स्ल में फ़ख़रुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने अल्लामा बज़दवी रहमतुल्लाह ताला, कौन बज़दवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस फ़स्ल में कहते हैं कि और भी कई मसाइल ऐसे बयान किए हैं, तफरीई मसाइल, जिसको कहते हैं हमने यहाँ के बजाय आगे एक नस्ख़ का बयान आएगा। किसका बयान? नस्ख़ का बयान आने वाला, वहाँ हमने उस तरह के मसाइल को क्या किया है, ख़ास के हुक्म पर यहाँ पे 4 तफरी यहाँ बयान किए है, बाकी और जो मसाइल है कहाँ बयान किए हैं, नस्ख़ के बयान में, फ़स्लुन नस्ख़ में हमने बयान किया, अभी आने वाला फ़स्ल है नस्ख़। लेकिन साथ ही साथ फ़ख़रुल इस्लाम अल्लामा बज़दवी के बयान करदा जो तफरियात है उसमें 2 तफरी को हमने खौफ तिवालत से छोड़ दिया है। किस वजह से छोड़ दिया? एक है वो मुहल्लिल का मसला और एक है क़त्ए यद बिज़्ज़िमान का मसला, जज़ाअम बिमा कसबा फ़ला फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैरह। नवार में पढ़े हैं ना कि 1 तलाक़ रजई या 2 तलाक़ रजई किसी ने दी या 3 तलाक़ मुग़ल्लज़ा किसी ने दी, ठीक है, फिर औरत ने दूसरे शौहर से क्या कर लिया, शादी कर लिया, उसने फिर तलाक़ दे दी किसी वजह से, इद्दत गुजार करके फिर कुछ मामला बना कि पहले शौहर से उसकी क्या हुई, शादी हुई, किस सूरत में वो कितने तलाक़ का मालिक होगा। पढ़े हैं मसला, क्या पढ़े हैं, मुहल्लिल का मसला पढ़े हो ना, मुहल्लिल का कि शौहर अव्वल जो है नए सिरे से शौहर सानी शौहर अव्वल के लिए नए सिरे से 3 तलाक़ को साबित करेगा और बास के नज़दीक 3 तलाक़ को साबित नहीं करेगा। इमाम मोहम्मद और इमाम शाफ़ी का मसलक ये है कि अगर मर्द ने अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक़ें दी, कितनी, 1 या और फिर निकाह से निकलने के बाद इद्दत गुजार के निकालने के बाद किसी और से शादी की, उसने तलाक़ दी, फिर वापस किसके निकाह में आई है, तो जल्दी आइए, तो शौहर अव्वल नए सिरे से 3 तलाक़ का मालिक नहीं होगा, बल्कि पहले 1 तलाक़ दी है तो अब, और पहले 2 तलाक़ दी है तो अब, इसको मसअले हदम कहते हैं। क्या हदम? यानी बेकार हो जाना। क्या हो जाना? बेकार। तो हमारे नज़दीक पहले जो भी तलाक़ दी 1 या 2 सब क्या हो गए, बेकार हो गए, और इमाम मोहम्मद और इमाम शाफ़ी नज़दीक बेकार नहीं होंगे, बल्कि 1 या 2 तलाक़ रजई दी है, फिर किसी से निकाह कर लिया, उससे तलाक़ हुआ, इद्दत गुजारने के बाद फिर वापस इससे शादी करी, तो ये शौहर जो है सिर्फ उतने ही माँ बकिया तलाक़ का क्या होगा, मालिक होगा इमाम शाफ़ी नज़दीक। और हम ये कहते हैं कि पहले जो हो चुका था सब क्या हुआ, शौहर सानी शौहर अव्वल के लिए नए सिरे से 3 तलाक़ को साबित करेगा, ठीक है। ये आपने नूरुल अनवार में पढ़ लिया। ये मसले को कहते हैं हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तिवालत के तदनी लंबे 2-3 सफ़ा लिखना पड़ता। दूसरा मसला है क़त्ए यद बिज़्ज़िमान, कि चोर ने चोरी की और माल उसका ज़ाय हो गया, अगर माल उसी के पास है तब तो लौटा दिया जाएगा किसको, मालिक को, और हाथ भी काटा जाएगा उसका। लेकिन चोर अगर चोरी का माल चोर से हलाक हो जाए, हाथ काट दिया गया, तो उससे तावान नहीं लिया जाएगा हमारे नज़दीक। क्यों?
क्योंकि जज़ाअम बिमा कसबा खास पर हमने क्या किया, अमल किया कि ये हाथ काटना बदला है माँ कसबा का। किसका बदला है? यानी जो भी उसने कमाया उसका बदला है। तो हाथ काट दिया तो उस माल का क्या बन गया? ये बदला बन गया। अब इसको अलग से तावान लेना, गोया के बदला भी ले लिया आपने और अलग से ले रहे तावान, तो ये दुरुस्त किताबुल्लाह पर ज़्यादती हो जाएगी। तो कहते ये दो मसले को हमने जिक्र नहीं किया, आपने पढ़ लिया है। ठीक है, चलें, होगी बात ख़त्म। तर्जमा कर देता हूँ। कहते कद औरदा फ़खरुल इस्लाम फ़ी हादल फसली मसाइला उखरा। इस फसल में यानी ख़ास की तफरी वाली फसल में फ़खरुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने बहुत से मसाइल, दूसरे मसाइल और बयान किए हैं। औरत तो हाफिज़ ज़ियादती अला नस्सी, जिसको हमने ज़ियादत अला नस्ख के तौर पर आखिर फसल नस्ख में क्या किया है? फ़ी आखिर फसल नस्ख में बयान कर दिया है। इल्ला मसअलतैन, मगर दो मसले को बयान नहीं किया। तरक तुहमा बिल्कुल्लिया, उसको मैंने कुल्ली तौर पर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मखाफत तत्वील, तिवालत के खौफ से। वहुमा मसअलता अलहदमी वल क़ती माज़ ज़मान, और वो दो मसले कौन से हैं? हदम का मसला और क़ता माज़ ज़मान का मसला। समझ में बात आ गई? यहाँ तक गोया के स्टॉप कर दिया ख़ास की बात को। ख़ास का हुक्म बयान किया कि ख़ास का हुक्म क्या है? ख़ास का हुक्म ये है कि उसके माना पर अमल करना क्या होता है? वाजिब होता है। अब आम के बारे में बयान कर रहे हैं। आम की तारीफ़ तो हो ही गई है। आम की तारीफ़ के आम वो लफ्ज़ है जिसे चंद मानी के लिए एक वजह से वजह किया गया, चंद अफराद के लिए एक वजह से, और वो अफराद गैर महसूर हो, और वो अफराद और वो लफ्ज़ अपने तमाम अफराद को क्या हो? मुस्तगरिक हो, शामिल हो। इसी को कहेंगे ना आम। आम का हुक्म क्या है? आम के तीन हुक्म बयान करेंगे। कितने? समझ जाइए। ख़ास का एक हुक्म बयान किया ना कि ख़ास के मूजब पर अमल करना क्या होगा? वाजिब होगा। ठीक है, ख़ास के हुक्म पर अमल करना क्या होगा? वाजिब होगा। लेकिन आम के बारे में तीन हुक्म बयान करेंगे। अच्छे से याद रख लीजिए। अगर कोई तालिब इल्म जो है दरसी तकरीर को ढंग से सुने तो अगर कभी खुदा न खास्ता इम्तिहान की तैयारी में गफलत हो भी जाए तो भी अच्छा नंबर ला सकता है वो, और उसकी सलाहियत अच्छी हो सकती है। और तकरीर ही ढंग से ना सुने तो बाद में खूब मेहनत से भी किताब पढ़ेगा तो हल नहीं कर पाएगा जल्दी से वो। इसलिए असातिज़ा जो बयान करते उसको अच्छे से सुनना चाहिए ताकि याद रहे। ठीक है। तो आज के सबक में ये बयान मैं करूँगा कि आम के हुक्म के बारे में तीन मज़हब है। कितने? पहला मज़हब ये है कि आम चूँकि उमूमी अफराद पर दलालत करता है, आप कितना फ़र्द मुराद लेंगे, कितना मुराद नहीं लेंगे, कुल लेंगे, बाज़ लेंगे तो कितना, है ना, बाज़ मालूम बाज़ मजहूल। तो इसमें कन्फ्यूज़न की वजह से एक जमात फ़ुक़हा की ऐसी है जो आम के हुक्म में तवक्कुफ़ करते हैं। क्या करते हैं? उनको कहा जाता है वाक़िफ़ी। क्या कहा जाता है? वाक़िफ़ी हजरात, यानी जो तवक्कुफ़ करने वाले हैं। वो कहते हैं कि जब तक के आम के किसी ख़ास अफराद के मुराद लेने पर कोई दलील ना मिल जाए कि इतने अफराद मुराद, इतने अफराद मुराद नहीं है, ये दलील हमें ना मिल जाए, तो चूँकि एहतिमाल है कि ये भी मुराद ले सकते हैं, वो भी मुराद, 2 फ़र्द भी, 4 फ़र्द भी, 10 फ़र्द भी, 100 फ़र्द भी, है ना। इसलिए उसके हुक्म पर क्या किया जाएगा? तवक्कुफ़ किया जाएगा, चुप रहा जाएगा जब तक कि दूसरी नस के ज़रिए से इस आम के हुक्म में कुछ अफराद की तख़सीस ना हो जाए या ज़ाहिर ना हो जाए कि हाँ यहाँ आम से तमाम अफराद मुराद है, बाद अफराद मुराद। इसलिए वो तवक्कुफ़ के कायल है। किसके कायल है? इस पर उन्होंने 2-3 दलीलें भी दी हैं। क्या दी हैं? 2-3 दलीलें। वो कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि जैद का, अरबी ज़बान में कहा ले ज़ैदिन अलैया अफ़लुस, फ़ल्स की जमा है अफ़लुस, ले ज़ैदिन अलैया अफ़लुस, जैद के मुझ पर चंद सिक्के हैं। तो ये इकरार का बयान पढ़े है ना? इकरार के मसाइल पढ़े हैं फ़िक़ह में। किसी ने इकरार किया उसका मुझ पर इतना रुपया है तो वो रुपया देना उस पर क्या हो जाएगा? वो बाद में ये नहीं कहेगा मैं मजाक कर रहा था यार, ऐसा पलट नहीं सकता, क्योंकि इकरार बंदा जो करता है ना कहीं फंसने की वजह से करता है। कैसे? मिसाल के तौर पर इनके पास मेरे 1 लाख रुपए बाकी थे, मैंने केस किया कि इसके पास पैसा है, उसके बावजूद मुझे ये पैसा,
इसको काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने कहा तुम्हारे पास तो 1 लाख दिरहम है, 1 लाख रुपए है, क्यों नहीं दे रहे हो मिराजुद्दीन को? उसने कहा कि सर ये मेरे पैसे नहीं है, मेरी बीवी के पैसे हैं। किसके पैसे हैं? तो काजी कहेगा अच्छा अच्छी बात है। या कहा उसने कि अब मैं क्या करूं? तो उसको कुछ समझ में कहा कि ये पैसे तो मेरे पड़ोस वाले के हैं, मेरे पैसे। तो यहाँ 2 सूरत हो सकती है। पहली सूरत वाकई वो पैसे किसके हों? उसके पड़ोसी के हों, वाकई वो पैसे किसके हों। दूसरी सूरत है कि वो झूठ बोल रहा है ताकि इसको देना। दोनों सूरतों में कहा जाएगा ठीक है उसके पैसे ना, चलो दे दो उसको बुलाया जाए। वो अगर चेक मुझे तो नहीं मालूम किसके पैसे, कहेगा नहीं मालूम, इसने इकरार कर लिया इसलिए तुम्हारे पैसे हो गए। बात समझ में आई? इसलिए इकरार गलत ना करे लोग और दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इकरार के मसाइल बयान किए गए। अगर कोई इकरार करेगा तो लागू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समझ में बात आई? तो इस तरह किसी ने इकरार किया, इकरार का बाब आपने पढ़ लिया होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इकरार लागू क्यों होता है। आज समझे होंगे आपने, इकरार इसलिए लागू होता है। आजकल भी वो सब होता है, जैसे क्या, कंपनी का आपने लोन लिया, एक बैंक से आपने क्या किया, लोन लिया, तो एक कंपनी चलाने के लिए, ठीक है, लोन नहीं भरा बैंक वाले, पैसे कहा पैसे तो कुछ बचे नहीं, कहा इतने सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में बता रहे हैं। तो आप वो बैंक क्या करती है, कर्जा जाहिर कर देती है। क्या जाहिर करती है? वही इकरार है कि ये जो पैसे दिख रहे हैं ना ये हमारे पैसे थोड़ी रहे, ये तो कर्जे है, वो फलां ठेकेदार को देना, उसको देना, उसको देना, से 50 कर्जे अपने ऊपर क्या कर लेते हैं जानबूझ करके, ये फर्जी कंपनी दूसरी बना लेते हैं। वो खुद ही एक कंपनी वाला दूसरी फर्जी कंपनी क्या करता है, बनाता है, और उस कंपनी का अपनी कंपनी पर कर्जा दिखा देता है, तो उसका लोन माफ हो जाता है। बात समझ में आई? तो इकरार के मसाइल आज भी मुरव्वज है दुनिया में बड़े पैमाने पर। लोग शेयर खरीदते हैं, उसके बाद अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर देते। क्या कर देते? कि हम मुफलिस हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तो बैंक का जितना लोन है वो सब के सब क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। और वो कहेंगे ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, वो कहेंगे ये उसका है, वो उसका है, वो उसका, सब अलग अलग नाम पे जाहिर कर देता है। वो इकरार कर लिया उसने, क्या कर लिया? तो जिसके लिए इकरार किया कानूनी तौर पर वो चीज़ किसकी हो जाती है, उसी की हो जाती है। ये बड़े पैमाने पर आजकल इकरार का जो है खेल चल रहा है। खैर, बात ये चल रही थी कि आम जो है, आम के हुक्म में क्या किया जाएगा, पहला मजहब तवक्कुफ किया जाएगा। वजह वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि ले ज़ैदिन अलैया अफलुस, अब अफलुसुन जो है आम है, चंद अफराद है ना, दुनिया के तमाम सिक्के मुराद, बाद सिक्के ही मुराद, अफलुस से मुराद। तो कितने सिक्के उस पर वाजिब करेंगे, इस पर कंफ्यूज है। 4 सिक्का, 100 सिक्का, जब तक के किसी दलील से उस अफलुस की कुछ खास मिकदार तय ना हो जाए। और वो ये है कि उससे पूछा जाएगा कितने अफलुस, तो वो कहे 100 में तो अफलुसिन, अब अमल वाजिब हो जाएगा। अब अमल क्या होगा, तब खास पर अमल वाजिब नहीं हुआ, आम पर अमल वाजिब नहीं हुआ बल्कि खास पर। इसलिए आम के हुक्म पर क्या किया जाएगा, क्योंकि आम अपने अफराद पर दलालत करने में मुजमल है। क्या है, कितने फर्द मुराद लिए जाए इस पर दलालत करने में क्या है, तो मुजमल की जब तक तफसील और बयान ना आ जाए तब तक उसके बारे में क्या किया जाएगा, तवक्कुफ किया जाएगा। एक दलील जो है मुजमल होने की है। दूसरी दलील ये है कि अगर आम अपने तमाम अफराद को घेरता, आम अगर यानी आम बोल करके हमेशा तमाम अफराद ही मुराद लेते, बाज़ फर्द मुराद नहीं लिया जाता, ऐसा अगर होता तो फिर आम की ताकीद क्यों लाई जाती है? आम की क्या लाई जाती है? सजदल मलाइकतु, अल मलाइका आम है तमाम फरिश्तों को, लेकिन आगे कुल्लुहुम अजमाउन लाई गए ताकीद। अगर वो अपने अफराद को आम ही है तो ताकीद लाने की क्या ज़रूरत है? ताकीद लाने की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब वो तमाम अफराद को आम नहीं है, कुछ अफराद उससे मुस्तस्ना हो सकते थे, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ताकीद कर रहे हैं। इसलिए आम के हुक्म में क्या किया जाएगा, तवक्कुफ के। 2 दलील हो गई ना। तीसरी दलील, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ आम बोला जाता है, लफ्ज़ क्या बोला जाता है, लफ्ज़ आम रहता है लेकिन उससे एक फ़र्द मुराद लिया जाता है। जैसे कुरान पाक की एक आयत है, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम, मोमिनीन से लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे लिए इकट्ठा हो रहे हैं। असल में एक लड़ाई का माहौल था उस ज़माने में। तो एक शख्स मुसलमानों के पास आके कहता है कि मक्के वाले तुम्हारे खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो होना चाहिए कि क़ाल लहुम रजुलुन, क्या होना चाहिए,
एक शख्स ने उनसे कहा क्या, कद अन्नन्नास कद जमऊ लकुम, लोग तुम्हारे लिए क्या हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। लोग से मुराद कौन लोग, मक्के वाले तुम्हारे लिए क्या हो चुके हैं। तो वो अन्नास से मुराद तो लोग हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन कुरान पाक में काल लहुमुन्नास, मोमिनीन से कहा किसने, नास ने कहा, हालांकि वो नास सिर्फ एक आदमी था और उनका नाम नहीं दिया, जो नुआइम बिन मसूद या एक अराबी था। नुआइम बिन मसूद नाम के एक शख्स थे या कोई देहाती आदमी था, एक आदमी ने कहा, लेकिन कुरान पाक ने क्या फरमाया उसको, नासुन। इसका मतलब जो है एक फ़र्द मुराद ले आम बोल करके तमाम फ़र्द मुराद ले, सब जगह क्या कन्फ्यूज़न है, इजमाल है, इसलिए हम इसके हुक्म पर क्या करेंगे। दूसरा मज़हब तवक्कुफ़ वाला हो गया ख़त्म। दूसरा मज़हब ये है कि आम के लफ्ज़ को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा, आम के लफ्ज़। आम का लफ्ज़ अगर वाहिद है, आम का लफ्ज़ तो उससे कम एक फ़र्द मुराद लेंगे, क्योंकि एक फ़र्द तो कम से कम दलालत करता ही है ना। ज़्यादा कितना फ़र्द मुराद लेंगे ये तय नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा में तवक्कुफ़, लेकिन कम से कम एक फ़र्द। और आम का लफ्ज़ अगर जमा का सेगा है, किसका सेगा है, जमा का सेगा, तो कम से कम 3 फ़र्द मुराद लेंगे उससे। जैसे किसी ने कहा लहू अलैया कुल्लू दिरहमिन, तो कम से कम, हाँ वाहिद लफ्ज़ है, कम से कम 1 दिरहम उस पर वाजिब हो जाएगा। और कहा लहू अलैया दराहिमु, उस पर कम से कम कितने दिरहम वाजिब होंगे। वो 2 का बाद में नहीं बोलेंगे, दराहिम बोल करके मैंने क्या मुराद लिया था 2, ये नहीं चलेगी बात उसकी। ये दूसरे मज़हब के एतबार से बात समझ में आ रही है। क्यों, क्योंकि आम एक फ़र्द को भी कहा जाता है और तमाम, तो एक फ़र्द जो है मालूम है और तमाम फ़र्द मालूम नहीं है ना। दिरहम के तमाम फ़र्द दुनिया में कितने मालूम है क्या, तो एक फ़र्द मालूम है, तो एक पर उसका इतलाक़ होगा कम से कम, क्योंकि वो मुतय्यन है, वो क्या है। ऐसे जमा का इतलाक़ कम से कम कितने पर होता है, 3 पर, ये भी मालूम है, लेकिन 3 से ज़्यादा कितने हैं ये मालूम। तो अक़ल में गैर जमा में 1 फ़र्द और जमा में 3 फ़र्द मुतय्यन होंगे, इसके अलावा ऊपर में कोई तायिन नहीं होगी। ये दूसरा मज़हब है। ये क्या है कि जमा आम बोल करके गैर जमा में 1 फ़र्द और जमा में 3 फ़र्द मुराद लिया जाए कम से कम। और तीसरा मज़हब है जो हमारा और इमाम शाफ़िई का है, लेकिन कुछ इख्तिलाफ़ के साथ है, वो ये है कि आम लफ्ज़ जब बोला जाए तो वो अपने तमाम अफराद को शामिल होगा। तमाम अफराद को क्या होगा, जैसे किसी ने कहा खुदा की कसम मेरे पास पूरी जानिल कौम, मेरे पास कौन आई, तो कौम से मुराद कौम का हर फ़र्द, एक भी शख्स छूटने ना पाए, ये मुराद है वहाँ पे। बात समझ में आ रही है। तो आम अपने तमाम अफराद को क्या होता है, शामिल होता है। ये आम का हुक्म है कि आम अपने तमाम अफराद को, इस पर तफसीली तौर पर उन्होंने 2 दलील बयान की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले के एतबार से। कितनी दलील, आम अपने तमाम अफराद को शामिल होता है। इस हुक्म को, ये हुक्म है हमारे नज़दीक और इमाम शाफ़िई नज़दीक, तवक्कुफ़ का हुक्म नहीं, 1 और 3 मुराद लेने का हुक्म नहीं, बल्कि आम अपने तमाम अफराद को क्या होता है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने 2 मसले से दलील दी है। कितने मसले से, पहले ये तीनों मसला पढ़िए, फिर मैं आगे पढ़, तीनों नज़रिया पढ़िए। कहते हैं फसलुन, कहाँ गई इबारत, 1 मिनट, फसलुन हुक्मुल आम्मी अत्तवक्कुफ़ु इंदल बाज़ी हत्ता यक़ूम अद-दलील। आम का हुक्म बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक क्या है, तवक्कुफ़ करना यहाँ तक के दलील कायम हो जाए। लिअन्नहु मुजमलुन, इसलिए कि आम क्या होता है, लिइख्तिलाफ़ि अअदादिल जमई, कुल आदाद में इख्तिलाफ होने की वजह से। जमा का क्या तर्जमा कीजिए, आम के कुल तादाद में क्या होता है, इख्तिलाफ होता है। फ़इन्न जमाल क़िल्लति यसीहु अन युराद मिन्हु कुल्लु अदद मिन अस्सलासति इला अशरा। मिसाल के तौर पर आम अगर क्या हो,
जमे किल्लत हो, आम अगर क्या हो जमे किल्लत हो तो दुरुस्त है कि उससे 3 से लेकर कितने आदाद मुराद ले 10 तक। व जमुल कसरत यसीहु अन युरादा मिन्हु कुल्लु अदद मिनल अशरत इला मा ला निहायत ला, और जमे कसरत हो तो सही है कि उससे मुराद लिया जाए 10 से लेकर के इला मा ला निहायत तक क्या तादाद। फ़इन्नहु इज़ा क़ाल लिज़ैदिन अलैया अफ़लुस, इसलिए जब किसी ने कहा कि ज़ैद का मुझ पर क्या है अफ़लुस है, चंद सिक्के हैं, यूँ कहा, तो यसीहु बयानुहु मिनस सलासा इलल अशरा, तो उसको सलासा से अशरा तक बयान करना सही है। वयकूनु मुजमलन, तब कितने सिक्के वाजिब होंगे इस बात में ये जुमला क्या हो जाएगा मुजमल हो जाएगा। आगे अगर वो बयान करे लहू अलैया अफ़लुसुन ऐ सलासतुन तो 3 सिक्के होंगे, अरबातुन 4 सिक्के होंगे। वइन्नहु युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमउ वलौ काना मुस्तगरकन लमहतूज इला ज़ालिक, ये दूसरी दलील है कि आम के हुक्म पर तवक्कुफ़ किया जाएगा क्योंकि उसके अफराद मुतय्यन नहीं होते। कहते और इसलिए भी कि कुल और अजमाओं के ज़रिए से उसकी क्या लाई जाती है, अगर वो तमाम अफराद को शामिल होता तो ताकीद लाने की कोई ज़रूरत, इसका हम जवाब देंगे, तीसरे मज़हब वाले जवाब देंगे कि ताकीद क्यों लाई जाती है। ठीक है, ताकीद क्यों लाई, इसका जवाब देंगे आगे। ताकीद लाई जाती है वलौ काना मुस्तगरकन लमहती जा इला ज़ालिक, अगर आम अपने अफराद को क्या होता मुस्तगरक होता तो इसकी ज़रूरत किसकी ताकीद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वले अन्नहु युज़करुल जमउ व इरादु बिहिल वाहिद, और इसलिए भी कि कभी कभी लफ्ज़ कैसे जिक्र किया जाता है जमा यानी आम का, और उससे मुराद एक फ़र्द लिया जाता है। कक़ौलिही ताला, जैसे अल्लाह का फरमान है अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमउ लकुम, तो पहले वाले नास से मुराद एक फ़र्द और दूसरे वाले नास से मुराद पूरे अहले मक्का। अल मुराद मिन्हु नुआइम बिन सऊद, पहले वाले से मुराद नुआइम इब्ने सऊद है, और आराबियुन आखर, या कौन है, यहाँ मसूद दिया हुआ है नुआइम बिन मसूद, और यहाँ दिया नुआइम बिन सऊद। वन्नासुस्सानी अहलु मक्का, और दूसरे वाले नास से मुराद कौन है, ये पहला मज़हब यहाँ मुकम्मल हुआ। दूसरा मज़हब व इंदल बाज़, और बाज़ के नज़दीक यसबुतुल अदना, आम से कितने अफराद का सबूत होगा अदना का, वाहिद अगर है तो एक फ़र्द का, और जमा है तो 3 फ़र्द का। यसबुतुल अदना, अदना को अदना साबित होगा। वह सलासा फिल जमी वल वाहिदु फी गैरिही, और वो जमा में 3 और जमा के अलावा में 1 है। लिअन्नहु अल मुतयक्कन, इसलिए कि जमा में 3 को मुराद लेना और वाहिद में 1 को मुराद लेना क्या है मुतयक्कन है। फ़इन्नहु इज़ा क़ाल लिफ़ुलानिन अलैया दराहिम, इसलिए कि जब कोई कहे कि फ़ुलां का मुझ पर क्या है दराहिम है, क्या है तजिबु सलासतुन बिइत्तिफ़ाक़िन बैनना व बैनकुम, तो हमारे तुम्हारे दरमियान इत्तिफ़ाक़ से कितने वाजिब होंगे 3। लाकिन्ना नकुल, लेकिन हम कहते हैं इन्नमा तस्बुतुस सलासा, ये जवाब दे रहे तीसरे मज़हब वाले को, किसके एतबार से जवाब दे रहे हैं यहाँ पे, पहले मज़हब पे जो 3 दलीलें दी गई उसका जवाब अभी बाद में देंगे, लेकिन दूसरे मज़हब वालों ने जो दलील दी उसका जवाब वहीं पर दे दिया जा रहा है। समझ रहे बात को, लाकिन्ना से, लाकिन्ना नकुल, लेकिन हम कहते हैं इन्नमा तस्बुतुस सलासा अलैया दराहिमों में दराहिम से कितने दिरहम वाजिब हो रहे हैं 3, तो 3 दिरहम वाजिब हो रहे हैं। लिअन्नल उमूम गैर मुमकिन, इसलिए कि दराहिम को आम करना यहाँ पर क्या है गैर मुमकिन है कि कितने 4 करोगे तो 5 क्यों नहीं, 5 करोगे तो 6 क्यों नहीं, 6 करोगे तो, क्योंकि इसका इतलाक जो है 3 के ऊपर इला गैरे मा ला निहायत तक होता है, तो ऊपर इतलाक मुमकिन, ऊपर के इतलाक को मुतय्यन करना मुमकिन नहीं है। यसबुतु अखस्सुल खुसूस, तो क्या साबित होगा अखस्सुल खुसूस के उससे कम मुराद लिया ही नहीं जा सकता। 2 मुराद लेंगे तो दराहिम का उस पर इतलाक होगा ही नहीं, क्योंकि दराहिम जमा है, इसलिए अखस्से खुसूस कितना होगा दराहिम लफ्ज़ का 3। व इंदना व इंद शाफी, तीसरा मज़हब, और हमारे और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नज़दीक यूजिबुल हुक्म फिल कुल, हुक्म को साबित करेगा किस में कुल में। नहबु जा अनिल कौम, जैसे जा अनिल कौम, मेरे पास कौम आई तो यूजिबुल हुक्म, ये हुक्म को साबित करेगा। वह निस्बतुल मजी, और हुक्म क्या है आने की निस्बत को साबित करेगा। इला कुल्ली अफरादिन, हर फर्द की तरफ, तनावल हल कौम, जिसको लफ्ज़ कौम क्या है शामिल है। अब हमारी दलील के आम अपने तमाम अफराद को क्या होता है शामिल होता है, आम होता है, इसकी दलील ये है
कि उमूम जो है एक मकसूद, एक खुसूस एक माने मकसूद है, ऐसी उमूम क्या है, एक माने मकसूद है। जैसे मिसाल आप कोई मुतलक मुक़य्यद ये सब माने मखसूस है ना, किसी चीज़ का मुतलक होना तो मुतलक पर दलालत करने वाले लफ्ज़ हैं, किसी चीज़ का मुक़य्यद होना तो मुक़य्यद पर दलालत करने वाले, ऐसे ही किसी चीज़ का मखसूस होना तो खुसूस पर दलालत करने वाले, ऐसे ही किसी चीज़ का उमूम होना तो आम पर दलालत करने वाले लफ्ज़ भी क्या होने चाहिए ना। तो उमूम जो है ये माने मकसूद है। जैसे खुसूस क्या है, खुसूस जैसे क्या है, ऐसी उमूम क्या है। तो जैसे खुसूस पर दलालत करने वाले वज़ीद तौर पर अल्फाज मिल जाते हैं आपको, तो ऐसी उमूम पर भी दलालत करने वाले अल्फाज हमें मिलना चाहिए, और वो क्या है, आम है। जैसे खुसूस पर दलालत करने वाले माने खुसूस पर दलालत करने वाले अल्फाज को ख़ास कहते हैं, ऐसी माने उमूम पर दलालत करने वाले अल्फाज को क्या कहा जाएगा, आम कहा जाएगा। तो माने उमूम ये मकसूद है, उमूम का माना क्या है, एक मकसूद है, और इस पर दलालत करने वाले अल्फाज होने चाहिए, वरना तो बोलचाल कैसे करेंगे हम। माने उमूम को अदा करना है तो ऐसा लफ्ज़ होना चाहिए ना जो आम पर क्या कर सके। जैसे माने खुसूस पर बात करनी है तो तखातुब के लिए, आपस में बातचीत के लिए, जैसे माने खुसूस पर दलालत करने वाले अल्फाज की हमें ज़रूरत पड़ती है, ऐसी माने उमूम पर दलालत करने वाले अल्फाज की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कहते हैं अन्नल उमूम मानन मकसूद, इसलिए उमूम माने मकसूद है। फला बुद्दा अन यकून लफ्ज़ुन यदुल्लु अलैहि, तो ज़रूरी है कि उस माना पर दलालत करने वाला भी कोई ना कोई एक लफ्ज़ हो। फ़इन्नल मआनिया अल्लती हिया मक़सूदतुन फ़ित तख़ातुबी, इसलिए कि वो मानी जो बोल चाल में मकसूद होते हैं, क़द वज़ियल अल्फ़ाज़ु लहा, उन मानी के लिए अल्फ़ाज मौजू होते हैं। तो जैसे माने खुसूस के लिए अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे माने उमूम के लिए भी हमें अल्फाज की ज़रूरत है, क्योंकि बोल चाल में हम माने उमूम को भी अदा करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत चाहिए। तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि कुछ अल्फाज ऐसे हों जो माने उमूम पर क्या कर सके, दलालत कर सके, और वो लफ्ज़ क्या है, आम है। वक़द क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़िल जमई बैनल उख्तयैन के तहत जो है दलील बयान करेंगे कि कुरान पाक में 2 आयतें हैं, यानी 4 आयतें टोटल बयान करेंगे जिसमें उमूम है, जिसमें क्या है, और सहाबा ने उसमें उमूम ही मुराद लिया। क्या मुराद लिया, उमूम ही मुराद लिया। इसकी मिसाल ये है कि कुरान पाक में औ मा मलकत ऐमानुकुम, औ मा मलकत, और एक लफ्ज़ एक आयत है अन तजमऊ बैनल उख्तयैन, माना क्या होगा, अन तजमऊ बैनल उख्तयैन, ये मुहर्रमात के औरतों का बयान है कि ये औरतें तुम पर हराम है। व अन तजमऊ बैनल उख्तयैन, और 2 बहनों को एक साथ निकाह में लाना, 2 बहनों को एक साथ बीवी बनाकर रखना क्या है, हाँ, तलाक देकर एक दूसरे को बीवी बना सकते हैं, दोनों एक साथ एक शख्स की बीवी रहे। अन तजमऊ बैनल उख्तयैन, जमा बैनल उख्तयैन जिसको कहा जाता है, ये क्या है, बोलो भाई, हराम है। ये एक आयत है। तो अब बहनें चाहे आज़ाद हो 2 बहनें तो भी हराम, आम है ना ये। अन तजमऊ बैनल उख्तयैन, तो उख्तयैन जो है सभी तरह के उख्त को क्या है, शामिल है, चाहे दोनों बहनें आज़ाद हों, चाहे दोनों बहनें गुलाम हो, या एक आज़ाद हो एक गुलाम हो, सब किसी भी तरह से बहनें हों तो उनको एक साथ रखना क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन कुरान पाक में दूसरी जगह फरमाया गया औ मा मलकत ऐमानुकुम, औ मा, माना ये होगा कि ये औरतें हराम है, मगर उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, इनके अलावा औरतें तुम्हारे लिए हलाल है। औ मा मलकत ऐमानुकुम, ऐसी वो औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है जिनके तुम क्या हो। तो अगर 2 औरतों के आप मालिक हैं और दोनों आपस में क्या हैं, बहन हैं, तो उमूम तकाजा करता है कि वो भी क्या होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। मा मलकत ऐमानुकुम के तहत वो भी क्या होना चाहिए। और ये अन तजमऊ बैनल उख्तयैन का उमूम तकाजा करता है कि 2 बहनें कैसी भी हों, 2 बहनें, उससे उसको वती के तौर पर जमा करना क्या होना चाहिए, हराम होना चाहिए। एक आयत तकाजा करती है उमूम का तकाजा कि हर तरह की बहन, हर तरह की ममलूका, चाहे बहन हो या गैरे बहन हो, 10 ममलूका औरतें तो 10 तुम्हारे लिए वती करना 10 से, चाहे 10 आपस में क्या हो, बात समझ में आ रही है। और दूसरी जगह फरमाया गया कि वती के तौर पर 2 बहनों को जमा करना हराम है, चाहे वो आज़ाद हो या, तो दोनों आयतों का उमूम है कि नहीं।
तो अब इस पर हज़रत अली ने क्या फ़ैसला दिया? इसी तरीके से दूसरी आयत है वो वाली उलातुल अहमाल वाली के वज़े हमल वाली औरतों का हमल कितना, हमल वाली औरतों का हमल इद्दत कितनी है? शौहर इंतकाल हो जाए तो वज़े हमल है पक्का, अबदुल अजलैन नहीं है। हज़रत अली के नज़दीक क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के नज़दीक क्या है, उसको इंशाअल्लाह हम कल समझेंगे। सल्लु अलल हबीब।